इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने उड़ाए इंग्लैंड के परखच्चे। दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर टीम इंडिया को पहुंचाया 500 के पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन एक बार फिर से ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने अपना स्कोर 264 रनों से आगे बढ़ाना शुरू किया तो एक बार फिर शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। शुरुआत टीम इंडिया की आज के दिन की भी शानदार हुई, जब पहले ही ओवर में एक शानदार चौका यहां पर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से देखने को मिला, जिस पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी साझेदारी को 50 रनों तक पहुंचाया। दोनों के बीच काफ़ी शानदार पार्टनरशिप हो रही थी और भारतीय टीम का स्कोर अब 300 रनों के करीब पहुंच रहा था। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को आज के दिन के 12वें ओवर में पहला झटका लगा, जब शार्दुल ठाकुर बेन स्टोक्स के सामने एक बड़ा शॉट खेलने जरूर गए, लेकिन गेंद का बाहरी किनारा लगा और सीधे पहुंच गए यहां पर विकेट कीपर के हाथों में और भारतीय टीम को आज के दिन का पहला व 5वां झटका लगा, जहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शार्दुल ठाकुर 31 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। यानी कि आज के दिन में उन्होंने 12 रनों का और योगदान दिया, लेकिन इसके बाद वो आउट होकर पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत, जो कि चोटिल जरूर थे लेकिन यहां पर आते ही धमाकेदार पारी खेलनी शुरू कर दी। आते ही उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और इसी के साथ उनकी पारी का यहां पर शानदार आगाज हो गया। यानी कि कहें तो रिटायर्ड हट होने के बाद फिर से आने के बाद धमाकेदार आगाज किया। इसके बाद एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर ब्रेडन कार्स की गेंद को उन्होंने सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और अपनी पारी का दूसरा शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चोपड़ा आर्चर की एक गेंद को पूरी तरीके से यहाँ पर फाइन लेग की तरफ सहलाया और एक और चौका बटोर लिया। वहीं पर इसके बाद ब्रेंडन कार्स और क्रिस वॉक्स की गेंदों पर भी शानदार शॉट खेले, लेकिन क्रिस वॉक्स की एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा ने। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी 50 रनों के करीब पहुँच रही थी, क्योंकि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी अब टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिल रही थी। इसी बीच यहाँ पर ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला। इस बार उन्होंने क्रिस वॉक्स को निशाने पर लिया और उनकी गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुआ और गेंद को सीधे शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अब ऋषभ पंत अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन इसी बीच आज के दिन के पहले सेशन की समाप्ति हुई, जहां पर टीम इंडिया ने 92 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन का दूसरा सेशन शुरुआत तो यहाँ पर भी शानदार शुरुआत टीम इंडिया को मिली, जब रविंद्र जडेजा ने एक बड़े शॉट के साथ इस सेशन का आगाज किया, क्योंकि जो रूट गेंदबाजी करना है तो यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री राउट के नज़दीक गेंद गिरी, लेकिन 1 बाउंस चौका मिला। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम को जो जरूरत थी वो पारी यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने खेल कर दिखाई और दमदार तरीके से यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर लिया। ये अद्भुत पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत भी अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, तो उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और इस छक्के के साथ ही उन्होंने भी स्टोक्स की गेंद पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भले ही एक पैर से चोटिल जरूर थे, लेकिन एक पैर पर खड़े होकर भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम जिन मुश्किलों से जूझ रही थी उन मुश्किलों से पार करवा दिया। इसके बाद तो अर्धशतक पूरा हो चुका। इसके बाद वो अपने पूरे रंग में दिख रहे थे। जो शॉट खेलते हुए कल चोटिल हुए थे, उसी शॉट को यहाँ पर रिपीट किया और चौका बटोर लिया उन्होंने, जिसे देखकर बेन स्टोक्स जरूर चिल्ला उठे थे। इसके बाद यहाँ पर गिरते पड़ते एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से, क्योंकि उन्होंने अपना अद्भुत शॉट निकाल ही दिया आखिरकार। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने शानदार
परफॉर्मेंस जारी रखा। स्पिन गेंदबाज के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर ब्रेडन कार्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया उन्होंने और मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यह भी कमाल का अद्भुत शॉट था। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी यहाँ पर थोड़ी देर शांत जरूर रहे थे, लेकिन इसके बाद ब्रेडन कार्स की ही एक और गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और यहाँ पर स्लिप के ऊपर से चौका मिल गया, थर्ड स्लिप के ऊपर से। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भी स्टैंड में पहुंचाया, जहाँ पर बड़ा शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और एक और चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की ये साझेदारी अब शतकीय साझेदारी में तब्दील हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर अब 400 रनों के पार होने में था। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद को चौके में नहीं बल्कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के तक पहुंचाया। ये कमाल व अद्भुत शॉट था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आज के दिन के दूसरे सेशन को भी कमाल तरीके से खेला, जहां पर एक से बढ़कर एक सुनहरे व बड़े शॉट देखने को मिले दोनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी से, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस सेशन में बल्लेबाजी करते हुए कमाल किया और 118 रन बना डाले और शानदार तरीके से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और आज के दिन के दूसरे सेशन को पूरी तरीके से अपने नाम करने में कामयाब हुए ये दोनों बल्लेबाज। यानी कि भारतीय टीम अब इस टेस्ट सीरीज़ के इस मुकाबले के 5 में से 4 सेशन अपने नाम करके दमदार स्थिति से मजबूत स्थिति तक पहुँच गई। इसके बाद बारी थी आज के दिन के आखिरी सेशन की, जिसकी शुरुआत यहां पर बेन स्टोक्स गेंदबाजी से करने आए, लेकिन उनकी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौके के साथ शानदार आगाज कर दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद ऋषभ पंत भी यहां पर चोपड़ा आर्चर की एक गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से शानदार चौका जड़ दिया। ये भी कमाल शॉट था। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और इस बार उन्होंने भी यहां पर गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। चोपड़ा आर्चर को एक और कमाल का चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत कहाँ चुप रहने वाले थे, जब उनके सामने बेन स्टोक्स आए तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इस बार थोड़े से शॉट बल्ले पर सही से आया नहीं, लेकिन गया चौका ही। इसके बाद एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और इस बार तो सीधे गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि आधा दर्जन रन उन्होंने दिला दिए टीम इंडिया को। वहीं पर इसके बाद एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से फिर से देखने को मिला, लेकिन इस बार छक्का नहीं बल्कि चौका गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही। वहीं पर ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों की ये तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट यहां पर देखने को मिल रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज शतक के नज़दीक पहुंच गए थे, लेकिन होड़ थी कि आखिरकार पहले शतक पूरा कौन करेगा। लेकिन इसमें बाजी मारी यहाँ पर ऋषभ पंत ने, जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेला और इस शॉट को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। आगे बढ़कर बेहतरीन तरीके से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी शॉर्ट हो गई, जिसको काफ़ी समझदारी से चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से शानदार कट शॉट देखने को मिला और इसी कट शॉट के साथ उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक पूरा कर डाला। टीम के लिए जिस समय सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वहां पर चोटिल ऋषभ पंत ने शानदार शतक ठोक डाला और टीम इंडिया को यहां पर मजबूत स्थिति में पहुंचा डाला, क्योंकि ये पारी बेहद ही ज़रूरी थी, क्योंकि भारतीय टीम को बड़ा स्कोर बनाना था और उसके लिए ऋषभ पंत का चलना ज़रूरी था। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर शानदार तरीके से ब्रेडन कार्स की ही एक गेंद पर एक शानदार तरीके से गेंद को गैप में डाला, 2 रन दौड़ कर लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय पारी यहाँ पर देखने को मिली सर जड्डू के बल्ले से भी, जो कि अद्भुत थी, कमाल थी और लाजवाब थी। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने अपना तूफानी परफॉर्मेंस जारी रखा और टीम इंडिया के स्कोर को आज ही के दिन 600 के आसपास पहुंचाने का टारगेट इन्होंने ले लिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस अद्भुत साझेदारी ने भारतीय टीम के स्कोर को
573 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि आज के दिन में पूरी तरीके से प्योर डोमिनेट देखने को मिला भारतीय टीम के बल्लेबाजों का, खास करके रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर ही भारतीय टीम ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंच पाई और जहां से टीम इंडिया शानदार तरीके से मजबूत स्थिति में पहुंच गई। यानी कि दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 573 रन बना लिए और अभी भी टीम इंडिया के हाथ में 5 विकेट थे। यानी कि टीम इंडिया पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपना दबदबा कायम कर चुकी है। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन का खेल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।